नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कानपुर में जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले कारोबारी की पत्नी को किडनैप किया और कार में उसकी हत्या कर दी। फिर शव को हाई सिक्योरिटी वाले डीएम आवास कैंपस में दफना दिया। शनिवार को जिम ट्रेनर विमल सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली है। वह बोला 24 जून को ही उसकी हत्या कर दी थी। शव को डीएम आवास परिसर में दफना दिया था। ये सुनते ही हड़कंप मच गया। पुलिस रात में ही परिसर पहुंच गई। चारों तरफ से डीएम आवास कैंपस को सील कर दिया गया। आरोपी की निशानदेही पर गेट के पास खुदाई कराई तो महिला का कंकाल बन चुका शव बरामद हुआ। पति राहुल गुप्ता ने शव की शिनाख्त की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले उसने कई बार दृश्यम फिल्म देखी थी। यही वजह है कि उसने लाश को डीएम कैंपस में दफनाया ताकि कभी किसी को शक न हो। कानपुर रायपुर के शक्कर मिल खलवा में रहने वाला विमल सोनी जिम ट्रेनर है। वह ग्रीन पार्क की हाई प्रोफाइल जिम का ट्रेनर था। सिविल लाइंस के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता ग्रीन पार्क में जिम जाती थी। 24 जून की सुबह एकता ग्रीन पार्क में जिम में एक्सरसाइज करने गई थी। काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो कारोबारी पति राहुल गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जिम के सीसीटीवी खंगाले तो इसमें महिला बैग लेकर जिम से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ी। जिम ट्रेनर विमल भी लापता था। उसका मोबाइल भी ऑफ था। पहले तो पुलिस को शक हुआ कि जिम ट्रेनर महिला को लेकर भाग गया। पुलिस ने दोनों की तलाश की। जिस कार से महिला का किडनैप किया गया था वह अगले दिन 25 जून को जिम ट्रेनर की बहन के घर के बाहर खड़ी मिली कार जिम ट्रेनर के दोस्त की थी। उसमें रस्सी, टूटा क्लचर, टॉवल, सिम ट्रे मिले। इसके बाद साफ हो गया था कि महिला की हत्या की गई है। 4 महीने से पुलिस ट्रेनर की तलाश पुणे, पंजाब और आगरा में छापेमारी कर रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था। शनिवार को पुलिस को आरोपी की लोकेशन माल रोड कानपुर पर मिली तो पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे लेकर थाने आई। पहले तो छात्र विमल पुलिस को गुमराह करता रहा। पहले उसने कहा कि मैं नहीं जानता एकता कहाँ है। उसके लापता होने के बाद जब मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं डर गया और भाग गया था। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तब विमल ने कहा कि मैंने उसे मार डाला। मैंने एकता की लाश गंगा में फेंक दी। विमल के इस बयान के बाद पुलिस उसे लेकर गंगा घाट पहुंची। यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर विमल ने सुनसान इलाके के बारे में बताया। पुलिस टीम वहां भी एकता की तलाश की। विमल लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। आखिर में पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो विमल ने डीएम कंपाउंड में लाश दफनाने की बात कबूल की। हम तो खुद ही उस सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या कुछ भी है अभी नहीं पाई वो डीएम कंपाउंड बॉडी मिल रही है। यही तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हुआ? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। कल मिल गई थी। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून से चल रहे। लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं वहाँ पे। पुलिस ने जब आपको सूचना दी तो आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे थे? वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे के आसपास। 2-3 बजे। फिर इसके बाद पुलिस ने जब आप लोग गए, ये सारी चीजें पता चल गई तो फिर रात का ही समय क्यों रखा खुदाई करने का? खुदाई आपको बताया ये सब प्रशासन ही दे पाएगा। ये हमें क्या जानकारी होगी इस चीज की? 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। भीतर खाने का कोई आदमी इसमें हुआ था, चूंकि जो बॉडी है वो डीएम कंपाउंड के अंदर मिली है। भैया अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे ना, कुछ हमें जानकारी कुछ नहीं किसी तरह की। आपने पहचान लिया बॉडी? हाँ जी, हमारी है, पत्नी की है हमारी। कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या वजह थी, किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया तो चीजें खुल के आपके सामने सारी चीजें। मानते हैं कि डीएम कंपाउंड बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ही। क्या लगता है, क्या वजह, क्यों मारा गया होगा? आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं। 4 महीने आपने कितने सर, पुलिस ने अब तक आपसे कोई बात करी आज से? पुलिस से लेके सर, जहाँ तक हम एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीजें करी और उसका नतीजा है कि आज हमको जो भी आपसे कुछ बताया आज इस दौरान? नहीं, आज क्या आपके सामने हैं, उन्हीं के साथ आए हुए हैं। नहीं, कुछ बताया कि नहीं, अभी कुछ बताया नहीं। कुछ पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि आपको जो सूत्र मिले जो आप हमारे साथ चलिए। हाँ, जो आपके सामने रहेगी सर। हाँ, क्या पुलिस ने आप लोगों के मोबाइल ले लिए थे अंदर? नहीं, कुछ नहीं सर, मोबाइल तो सामने है ही है, मेरे पास जेब में ही है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे, बॉडी की शिनाख्त कैसे करी आप लोगों ने? सर कपड़ों से उसके लोवर से जो गहनों की बात सामने, वो तब कुछ मिले हैं ऐसा कुछ? वो सर चल रहा है, अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है। अभी जो मिलेगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे।
सिर्फ पैसे के लालच में सर देखिए, इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी पता चलेंगी और प्रोसेस चल रहा है, अभी हम लोग को भी नहीं मालूम, हम तो साथ में ही घूम रहे हैं। के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम देने के लिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये अभी हमें कैसे पता चलेगा? मुलाकात हुई ना, हमने उसको देखा है। कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन कुछ नहीं सर, कुछ नहीं था। ये सब बस एक वो कहते हैं ना, एक जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीजें होती हैं वो बोली गई हैं, बस वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी अपनी, और उसका नतीजा है कि आज अगवा करने के कितने दिन बाद मर्डर किया उसने, क्या बताया? ये सब अभी जानकारी, ये सर अभी वो तो वही बताएगी सर। अभी हम लोग को कैसे हम आपको जवाब दे दें इस चीज के लिए, है ना? अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं कैसे आता था ये? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये डीएम कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था, और यहाँ पे ला करके उसने गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की, मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी, और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए, और उस पे जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीजें थी, उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग में फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की, तब फाइनली उसने बताया। क्या कोई अंदर का भी पकड़ा आज गया है, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के आज जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बड़ी बात नहीं है कि कंपाउंड में जहाँ कंपाउंड में एक्सेस कैसा था, और 5 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए, कैसे? नहीं, क्या आपने पूछा? ये कैसे आता जाता था डीएम कंपाउंड में? कैसे आता जाता था? नहीं, इसकी गाड़ी थी ना, गाड़ी थी तो ये आता जाता था यहाँ पे। ट्रेनिंग भी देता था कुछ लोगों को? नहीं, इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूंकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था। अब किस बात पे इस पे था, जैसा मैंने कहा ना कि ये बातें बताई है, परिवार के लोग, जिलाधिकारी से इस बारे में संपर्क किया गया? नहीं, टुकड़े नहीं मारा, इसने कहा नहीं, वो तो 4 महीने पुरानी बॉडी होगी, तो बॉडी आई है, वो तो पीएम रिपोर्ट से पता था। इसका जो प्राइमा फेसी का था कि मैंने उस पे पंच मारा, जो गला होता है उस पे पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पे तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई। फिर उसने उसके जेवर वगैरह जो पहनती थी वो क्या दे गया था ये? अब वो देखा जाएगा पूरा जेवर के क्या है, मतलब जिम करने के लिए, क्योंकि मृतका जिम करने आई थी तो जेवर कितना था बॉडी पे ये अलग बात है। लेकिन उसका प्राइमा फेसी जो था, जो बेसिक चीज थी उसकी, वो ये था कि चूंकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे लेकर के मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ, और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बात डिस्कस करने लगे, तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा वो बता रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ, और उसी में फिर उसने पंच मारा। और चूंकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक ये अभी नहीं, तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया। अभी जांच ये उसने मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने डाला। एक मिनट
जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है। उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई कि जहाँ पे कहीं ना कहीं लगता नहीं कि पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए उस आरोपी को पकड़ने में। वो कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना, ये बात आप एकदम नहीं कह सकते हो। कहते नहीं, 0% इसमें है। और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले एक हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ पे टीमें ने भेजी, वो आदमी व्हाट्सएप भी नहीं यूज कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं यूज, मोबाइल नहीं यूज, बाकी नहीं यूज, तो आप समझ सकते हो कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा आप मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहां पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहां से निकलते हैं जो कार में ही मर्डर किया। हाँ, कार में ही मार दिया। सर, ये डीएम कंपाउंड है, क्या जिलाधिकारी ने पुलिस को कुछ बताया है कि उन्हें कैसे पता लगा या उनको कुछ इसके बारे में जानकारी थी? उन्होंने कुछ क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी पुलिस से? किसमें? जिलाधिकारी ने पुलिस से क्या बातचीत करी है? जाहिर सी बात है डीएम कंपाउंड के अंदर है तो नहीं, डीएम कंपाउंड नहीं, मैंने कहा ना डीएम कंपाउंड है ही नहीं है। डीएम का जो आवास अलग है, ये वो कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे हाँ, ये जो है, ये जो एरिया है, ये एक तरीके से रिहायशी एरिया है। यहाँ पे सभी लोग फॉरेंसिक की गाड़ी डीएम के घर के अंदर गई है, उसके बाद वहां पर जाके बॉडी रिकवर करके लाई बॉडी है। मैंने आपके सामने, उनके पिता भी डीएम के बंगले से अंदर से वहाँ मौके पे गए थे, अंदर ही से निकाल करके, जो उसका पति है। मैं आपके सामने गया ना बाहर से। आप नहीं, कोई बात नहीं, क्या जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस से बात करी है? ये बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपके सामने गया ना, बॉडी लगी हुई मैं तो है, रोड से आपके सामने गया। बंगले से अंदर से सारे लोग। अब उसकी बात कोई बात नहीं, नहीं, जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस को आधिकारिक रूप से बताया है? ये हमारा काम था, हम लोगों ने किया। क्राइम को डिटेक्ट करना हमारा काम है, हमारी टीम अभी लगी किन हुई बिंदुओं पर थी। जांच होनी है? अभी परिवार के लोगों से बात करेंगे, बॉडी रिकवर हो गई है, बाकी चीजें रिकवर हो गई है। उसी दिन दफना दिया था क्या जिस दिन मारा? हाँ, तत्काल जैसा उसने बताया तत्काल ही कर दिया। कानपुर से हाँ, गड्ढा वहाँ पे उसने खोदा हुआ था, जैसा उसका बताया है, और फिर बाद में उसको दफन कर दिया। वीडियो जनरेशन शुक्ला के साथ ये डीसीपी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करिए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।